परमात्मा का नाम सभी लोग लेते हैं, चाहे कम, चाहे थोड़ा ज़्यादा, चाहे और ज़्यादा, चाहे बहुत ज़्यादा, लेकिन लेते सभी हैं। और भाई सारे विश्व में है ये सब, सारे विश्व में, चाहे वो कोई देश हो, भारत हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, जापान हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, कोई भी हो देश, सभी देशवासी परमात्मा को अपने अपने हिसाब से, जैसा उनका धर्म है, परमात्मा को याद करते हैं। बहुत से लोग राम कहते हैं, कोई ज्योत निरंजन कहता है, कोई ओंकार कहता है, कोई शिव कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, कोई अल्लाह कहता है। अब इस नाम को बहुत सारे भक्ति भाव से जपते हैं, उन्हें परमात्मा से कुछ चाह है, वो परमात्मा को पाना चाहते हैं। बहुत से ढोंगी लोग नाम जपते हैं, जो ढोंग करते हैं परमात्मा का कि उन्हें परमात्मा की शक्ति प्राप्त है, और भाई वो इस ढोंग से बहुत सारा धन भी कमाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें वाकई में परमात्मा से प्रेम है, तो वो सांसों श्वास परमात्मा के नाम को जपते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें जब जरूरत पड़ती है, मुसीबत आती है, उन्हें लगता है कि परमात्मा उन्हें बचा लेगा, तब वो परमात्मा का नाम लेते हैं। इसे ऐसे समझो, राम राम सब कोई कहे, कहवे बहुत विचार, सोई राम संतो कहे, सोई कौतिकहार। भाई राम का नाम, परमात्मा का नाम तो सभी लेते हैं, किंतु भाई उस नाम को जपते समय बहुत बड़ा भेद रहता है। भाई कोई तो भक्ति भाव से नाम जपता है, और मैंने कहा ना, जैसे बहुत सारे पाखंडी पुरुष भी नाम जपते हैं, अपने मनोरथ पूरे करने के लिए कोई नाम जपता है। अब जैसी जिनकी भावना होती है, वैसे वैसे लोग परमात्मा का नाम लेते हैं, ये बात तो पक्की है। अब दूसरी बात ये बताओ, परमात्मा रहता कहाँ है? परमात्मा, लोगों का मत है, इस संसार में सब कुछ मिल जाता है। आप इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे ढूंढो वो ना मिले। आप किसी चीज़ का नाम लो, वो चीज़ आपको इस संसार में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी देश में वो चीज़ मिल जाएगी। इसी तरह जिस परमात्मा का हम नाम लेते हैं, हमें ये पता है वो परमात्मा इसी संसार में जन्मा है। अब उसे हम राम कहें, वाहेगुरु कहें, अल्लाह कहें या कुछ और कहें, वो परमात्मा जिसे हम याद करते हैं, वो इसी संसार में कहीं ना कहीं जन्मा है, वो किसी न किसी देश में रहा है, जिसकी हमने भक्ति करते हैं। तो हमें ये अनुभव है और हमारा ऐसा मानना है कि भाई वो परमात्मा इस संसार में है, और उसे ढूंढने के लिए इस संसार में दौड़ मची हुई है। देखो, लोग भागते हैं उस परमात्मा को ढूंढने के लिए। अब जहाँ जहाँ जैसी जिसकी भावना होती है, जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, वो परमात्मा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कुछ लोग अपने मतानुसार निकल जाते हैं, कुछ लोग पुस्तकों को पढ़ के निकल जाते हैं, कुछ लोग संतों महात्माओं के दिखाए गए रास्ते पे चल के निकल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं संत महात्मा जो अपने निज घर उतरकर उसे देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अधिकतर, मैं तो कहूँगा 95% से अधिक लोग ऐसे ही हैं जो उस परमात्मा को बाहर ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब परमात्मा 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 और परमात्मा का नाम, जो भी नाम जपते हो आप उसे लेते रहो, बार बार लेते रहो, तो क्या परमात्मा प्रकट हो जाएगा? परमात्मा ऐसे प्रकट कभी नहीं होगा। आप इसे ऐसे समझो, हम कहें आग आग आग, तो क्या हम आग से जल जाएंगे? या कहें हम चाय चाय चाय, तो क्या हम चाय पी लेंगे? या हमें खाना 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 चिल्लाएं, तो क्या हमारा पेट भर जाएगा? नहीं भाई, जब तक हम इनके संसर्ग में नहीं आएंगे तब तक हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे हमारी तृप्ति हो। जैसे आग की बात कही कि आग कहे दाझे नहीं, जे नहीं चंपे पाई, जब लग भेद न जानिए, राम कहाँ तो पाई। भाई आग का नाम लेने मात्र से कोई व्यक्ति नहीं जलता, जब तक कि वह उस पर अपना हाथ ना रख दे, अपना पैर ना रख दे, खुद उसे ना पकड़ ले। इसी प्रकार जब तक कोई परमात्मा के रहस्य को नहीं जान पाएगा, जब तक वो उस मर्म में डूबेगा नहीं, जब तक अंदर
उसके उस परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। इसीलिए हम लोग नाम जपते हैं, नाम जपते हैं, इससे बड़ा वाकई में कोई काम नहीं है। लेकिन अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं है कि नाम जपने के साथ हमें उस परमात्मा की सूझी भी होनी चाहिए। आप परमात्मा को जितना बाहर ढूंढना चाहो ढूंढ लो, आप परमात्मा को ढूंढकर भी नहीं ढूंढ पाओगे। और भाई वो कहा गया कि परमात्मा को क्यों मुझको तू ढूंढता फिर रहा है, मैं तो तेरे पास हूं। अब उस पास को भी संतों महात्माओं ने बहुत अच्छी तरह समझाया है, लेकिन समझ में नहीं आता। भाई समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि उसका कोई अनुभव नहीं है। किसी को कोई अनुभव होगा, जब वो अनुभव ताल ठोक कर समझाए तब समझ आएगा हाँ भाई परमात्मा है। अब यदि आप लोग सारी दुनिया के चक्कर लगाकर थक गए हो और आपके हाथ पल्ले कुछ नहीं लगा है, केवल एक संतुष्टि है, एक दिलासा है कि चलो भाई वहाँ के भी दर्शन कर आए, भाई वहाँ भी परमात्मा ने कभी ना कभी कोई ना कोई अपना कृत्य किया था। असल में होता यही है कि जैसे जहाँ राम प्रकट मतलब जन्म लिया राम ने, जहाँ कृष्ण ने जन्म लिया, जहाँ जीसस ने जन्म लिया, जहाँ पर गुरु नानक साहिब पैदा हुए, हम ऐसे धर्म स्थलों को परमात्मा का घर समझ लेते हैं और हम बार बार वहाँ जाकर उनके दर्शन करते हैं, उस जगह जाकर भक्ति करते हैं और हम कहते हैं हमने परमात्मा के दर्शन कर लिए। देखो ये मानसिक दिलासा जो है वो ठीक है, इसमें बुराई कोई नहीं है। कहीं कोई सत्य आत्मा प्रकट हुई, जन्म लिया, हम वहां जाकर उस पवित्र स्थान के दर्शन करके आए, ये वाकई में एक बहुत बड़ा तीर्थ है। लेकिन ये संपूर्ण नहीं है। अगर ये संपूर्ण हो जाता तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने, कहते हैं भगवान शिव के जो ज्योतिर्लिंग हैं जो संसार में हर जगह हैं और जो कई लोगों ने उसके पूर्ण दर्शन किए हैं, तो उन्हें तो परमात्मा भगवान शिव का साक्षात्कार हो चुका होता ना। जो लोग शक्तिपीठ यानी माता की भक्ति करते हैं, मैंने देखा है जो 9 देवियों के दर्शन करके आते हैं तो वो कई बार 9 देवियों के दर्शन करके आए हैं, तो उन्हें तो माँ की शक्तियाँ प्राप्त हो गई होती, लेकिन उन्हें भी प्राप्त नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि मैं आपका कोई दिल दुखा रहा हूँ, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, आपको जरूर जाना चाहिए। अब लोग बहुत सारे कहते हैं हम गुरु के भंडारे में जाते हैं और वहाँ गुरु का जो प्रवचन है, जो गुरु की बातें हैं उन्हें सुनते हैं और उनके सुनने से ही उनके पाप दूर हो जाते हैं और घर में सुख संपदा आ जाती है, सब कुछ हो जाता है ठीक। जबकि जो उन्होंने गुरु ने बताया है उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो क्या आप समझ रहे हो उनका ये कहना ठीक है? आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हम लोग बाहर ही बाहर उस परमात्मा को पाना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा शुरू में आपसे विनती की, राम कहो, अल्लाह कहो, ज्योत निरंजन कहो, ओंकार कहो, हरारंकार कहो, शिव कहो, कृष्ण कहो, कुछ भी कहो। अब जैसे मैं इनमें से किसी एक नाम को लूं, जैसे मैं माना ज्योत निरंजन का ही थोड़ा सा आपके साथ व्याख्यान कर लेता हूं। ज्योत यानी कि प्रकाश, ज्योत को ज्ञान भी कहते हैं और अंजन कहते हैं माया को। हम दिन रात ज्योत निरंजन, ज्योत निरंजन, ज्योत निरंजन कहते रहे, लेकिन जो ज्ञान है वो नहीं पनपा और हमारा मन आसक्ति यानी माया के साथ ही जुड़ा रहा। तब आप बताइए क्या इस ज्योत निरंजन का जाप करने का हमें कोई फायदा हुआ? जैसे आग आग कहते रहे, आग तो जब ही लगेगी जब हम पकड़ेंगे, उसके सानिध्य में आएंगे। भूख तभी मिटेगी ना जब हम खाना खा लेंगे। इसी तरह जब तक हमारा अंदर और अंतःकरण शुद्ध नहीं हो जाता पूर्ण रूप से, जो अंजन है माया को त्याग नहीं देता। अब माया क्या है? तब तक
वो ज्योत हमारे अंदर प्रकट नहीं होगी। समझ रहे हैं? या माया है क्या? जो कुछ दिखाई दे रहा है संसार में वो माया है। माया केवल शब्द अगर आप जो जप रहे हैं उसे कागज पे लिख दो तो वो भी माया है, क्योंकि जो धुनात्मक शब्द है वो केवल जपा जाता है, वो माया नहीं है। और लेकिन यदि उसे आप जपते रहे और उसे आपने अंदर प्रकट नहीं हुआ आपके वो, तो वो भी माया है। जैसे ज्योत निरंजन जप रहे हैं लोग, अब जैसे राम राम जपते हैं लोग, कृष्ण जपते हैं लोग, तो कृष्ण क्या है? कृष्ण ने एक जगह गीता में थोड़ा सा विवेचन किया है कि उन्होंने सारे संसार की रचना कर दी, लेकिन फिर भी उन्होंने उससे कुछ भी नहीं चाहा और दुनिया उनको दृष्टांत मानकर कर्म करना ना छोड़ दे, इसलिए उन्होंने कर्म भी किया और लोगों को बताया कि देखो इसे रचने के बाद भी मैं तुम्हारी तरह ही हूं। मेरे भी पिताजी हैं, मेरे भी माता हैं, मेरे भी शत्रु हैं, मेरे भी मित्र हैं, मैं भी तुम्हारी तरह पत्नी है मेरे पास भी प्रेमिका है, मैं भी बाबा हूं, मैं भी दादा हूं, मैं भी मामा हूं। आप समझ रहे हैं? और उसके बाद भी वो अछूते रहे। तो ये है ज्योत निरंजन। लोग रारनकार जपते। रारनकार क्या है? एक धुन है, एक आवाज है जो अंदर से प्रकट होती है, उसे आप जपते रहो जपते रहो। कितना जपोगे? जप लो आप, कोई फायदा नहीं होगा जब तक वो धुन हमारे अंदर प्रकट नहीं हो जाती। और वो प्रकट क्या ऐसे हो जाएगी जैसे आप सोच रहे हो, कभी गंगादास, कभी जमुनादास, कभी ये कभी वो, यहां भागते फिरते हो, वहां भागते फिरते हो। ऐसे काम नहीं चलने वाला भाई। उस ज्योत का या उस प्रकाश का या उस धुन का अनुभव तभी हो सकता है जब हम अपने अंदर उतरकर उसका अनुमोदन करें। अब बहुत से संत महात्मा ऐसे हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, अब वो ज्योत निरंजन और बड़े बड़े नामों का हमें ज्ञान देते हैं। वो कहते हैं इसे इस तरह जपो आपको फायदा होगा, इस तरह जपो आपको फायदा होगा। हो सकता है वो परमात्मा के दूत हों और उन्होंने इन सब की अनुभूति कर रखी हो, वो खुद अपने अंदर इस प्रकाश को देखते हों, इस शब्द धुन को सुनते हों और तभी हमें वो बता रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसका कोई उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जो मनोदशा है वो अच्छी है। वो चाहते हैं कि भाई लोगों का कल्याण हो, तो वो आपको प्रेरित करते हैं। वो जानते हैं कि चलो मुझे नहीं सुनाई दी, ये लोग सुन लें, लेकिन उनके मन में कोई छल कपट नहीं होता। वो आपसे धन नहीं इकट्ठा करना चाहते। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसका व्यापार कर रखा है। तो सोचना चाहिए। जो मैंने दूसरी बात बताई वो ऐसे समझ लो जैसे एक पिता है, एक दुकान चलाता है। कभी उसके मन में था कि वो सिपाही बन जाता, डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर बन जाता, नहीं बन पाया। हो सकता है घर में ऐसी स्थिति ना हो कि पढ़ाई कर पाता हो, या ऐसे उसके पास इतना विवेक ही नहीं था, लेकिन वो अपने बच्चों में देखता है। तो ऐसे संत भी हमारे लिए परोपकारी हैं, जो खुद नहीं सुन पाते लेकिन हमें सुनाने के लिए, हमें उस तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसे संतों पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। हाँ, उन लोगों का तो भाई क्या कहना जो धन हड़पने के लिए अपनी दुकानें सजा रखी हैं जिन्होंने। चलो खैर, यहां से और आगे चलते हैं। जो मेन चीज है वो समझो, अपने अंदर उतरकर ही उस परमात्मा का अनुभव हो सकता है, वैसे नहीं। अब वो अनुभव कैसे होगा? अब बहुत सारे संतों महात्माओं ने बहुत सारी विधियां बताई हुई हैं। देखो, विधि तो सभी की एक दूसरे से मेल खाती हुई है, क्योंकि परमात्मा एक है। उस तक पहुंचने के रास्ते जरूर अलग हैं, मंजिल सभी की एक है, तो थोड़े बहुत रास्ते एक दूसरे से मिलते चले जाते हैं। अब वो भी अब जाकर ऐसा हुआ है, नहीं लोग तो पहले लोगों को बाहर ही बाहर भटकाए रहते थे, अब थोड़ा बदल गया है। अब इस बदलाव में ही हमारा फायदा भी है।
हमारा इतना बड़ा फायदा है उसे एक बात गांठ पल्ले बांध लो भाई, जो आप भक्ति करते हैं बेशक आप उसे 2-3 घंटे की बजाय 10 मिनट 15 मिनट की कर लो, लेकिन भाई वो चिंतन वो मनन जो भी आप करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ करें, विश्वास के साथ करें, आपको फायदा होगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोग साखियाँ बिनतियाँ पढ़ते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, लेकिन उनके मन में श्रद्धा बिल्कुल नहीं है, विश्वास बिल्कुल नहीं है। विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। आपको ये बात तो समझ आ ही गई होगी कि परमात्मा यदि बाहर कहीं होता तो अब तक किसी ना किसी को तो कहीं ना कहीं वो मिल ही गया होता। भाई शहरों में नहीं मिलता तो गांव में मिल जाता, गांव में नहीं मिलता तो जंगलों पहाड़ों में मिल जाता, जंगलों पहाड़ों में नहीं मिला तो भाई सरोवरों में मिल जाता। अब परमात्मा ऐसी किसी जगह पर स्पेशल नहीं रहता। हालांकि आप लोग जाकर जो दर्शन भक्ति करते हैं हम लोग, वो हमारे लिए उस परमात्मा की भक्ति का एक सूचक है। अब बहुत सारे विचार हैं कि आप अपने अंदर परमात्मा को देख सकते हैं, परमात्मा से मिल सकते हैं, लेकिन यदि आप पहले अपने शरीर से जो संसार बैठा हुआ है उसे बाहर फेंकें तो जब वो साफ सुथरी जगह हो जाएगी तब आपको परमात्मा दिखाई देगा अंदर आपके। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कैसे अंदर जो कुछ भरा हुआ है आप उसे खाली कर पाओगे? जब से होश संभाला है तब से और अब तक। भाई किसी की आयु 70 वर्ष की हो गई है, किसी की 82, किसी की 65, किसी की 50, किसी की 40। इतनी बड़ी आयु के अंतराल में हमने हर रोज कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। हम किसी ना किसी चीज़ से रोज जुड़े हुए हैं। आप समझ रहे हैं, बचपन से लेके अब तक हमने उम्र के भी कई पड़ाव देखे। इतना कुछ है हमारे अंदर, दोस्त हैं, मित्र हैं, हमारा कुछ अपने रिश्तेदार हैं, रोज़ जो कारोबार करते हैं वो हैं, किनके साथ खेले, किनके साथ पले बड़े हुए, हमने क्या क्या उद्दंडता की, युवावस्था में हमने क्या क्या किया, हमारी कैसी रुचि है, कैसे हमारे शत्रु हैं, किन लोगों का हमने दिल दुखाया है, कौन लोग हमसे प्रेम करते हैं, हमारी कितनी आसक्तियां हैं, हमें क्या पसंद है क्या नापसंद है, हम अभी क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है। आप इन सब चीज़ों से हम लोग भरे पड़े हैं। अब आप बताओ कैसे निकालोगे और कहाँ से निकालना शुरू करोगे? आप अभी से निकालना शुरू करोगे कि चलो कल से हमने जो जो अपने अंदर बसाया है उसे धीरे धीरे करके निकालते हैं? किस गलत फहमी में भाई, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। मैं कहता हूँ आप और 7 जन्म ले लो और ये निकालने का आप भरकस प्रयास कर लो, ये निकलेगा नहीं। जितना निकालोगे उतना और बढ़ेगा। ये माया ऐसी चीज़ है कि भाई इसने हमें ऐसा लिपटाया हुआ है कि हम जितना इसको छोड़ते हैं उतना ही लिबड़ जाते हैं। अवस्था ये होती है, व्यक्ति जब पहले बेटा हो चाहे बेटी हो शादी करता है ना, सोचता है चलो 2 बेटे रह गए, बेटी की शादी कर ली, इसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। बेटे की शादी करता है तब तक उसे पता लगता है बेटी और दामाद में झगड़ा हो रहा है। वो सुलटाता है तब तक पता चलता है कि भाई उसका कारोबार ही अब मंदा पड़ गया है। जब दूसरे बेटी की शादी करने लगते हैं तब तक पहला बेटा कहता है भाई हमें तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। अब आप बताओ, इतने झमेले हैं, सांसारिकता है, अब आप कैसे इन्हें छोड़ पाओगे? आप समझ रहे हैं, भजन बंदगी करना वो भी जैसे बताया जाता है बड़ा संभव नहीं है, असंभव है। कैसे करोगे आप बताओ तो सही। जितना हम इनसे छुटकारा पाना चाहते उतना लिबड़ते जाते हैं, और जब तीसरा बच्चा भी आ जाता है पता लगता है पत्नी का ही स्वर्गवास हो गया। अब उसके जाने के बाद हमारी क्या स्थिति होती है? घर आते हैं, कोई चाय देने वाला नहीं है, कोई दवाई देने वाला नहीं है, अब दुकान पर भी नहीं जाते, इनकम भी नहीं हो रही है, कोई ये भी नहीं पूछता भाई तुम्हारे खिस्से में पैसे हैं नहीं है, कहाँ हो भाई,
क्या कर रहे हो? जिस परमात्मा की सोझी हमें बचपन से ही हो जानी चाहिए थी, उस परमात्मा की सोझी इस उम्र में कर रहे हो, और वो परमात्मा अभी भी हमसे उतना ही दूर है जितना वो कल था। हमें चाहे नामदान मिले, कितना ही अरसा हो जाए और कितना पहुंचा हुआ गुरु हो, लेकिन यदि हम उस गुरु की बताई गई बात पर अमल नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। हमें बड़ी बारीकी से इस चीज को समझना है। हमारे अंदर जो भरा हुआ है उसे भरा रहने दो। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। हमारे एक रिश्तेदार थे, उनकी माताजी का शरीर बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा, मतलब पेट काफ़ी भारी था। तो उनके पेट में कई पथरियाँ थी। जब डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर बड़ा सुलझा हुआ था। उसने अल्ट्रासाउंड देख के कहा, अरे आपके पेट में तो कई पथरियाँ हैं, चलो कोई बात नहीं, इन्हें पड़ा रहने दो और आप ये दवाई खाते रहो। मैंने उनसे कहा कि एक फला फला डॉक्टर को दिखाया था, वो कहने लगे कि भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा वो डॉक्टर नहीं, वो घसियारा होगा। इनकी आयु कम से कम 65 वर्ष की है और इनका पेट कितना बड़ा है और इनका वजन 150 किलो के आसपास है। अगर इनका पेट काटेंगे ना तो भाई वो पथरियाँ मिलेंगी कहाँ? भाई पेट की ख्वारी अलग हो जाएगी, शरीर की अलग हो जाएगी। जब तक जी रहे हैं जीने दो। 150 किलो का वजन है इनका। आप समझ रहे हैं, अभी तक इन्हें कोई रोग नहीं है। इस उम्र के लोगों को बहुत सारे रोग होते हैं, लेकिन कोई रोग नहीं, एक ही रोग है, पथरियाँ हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा परहेज कर लेंगी, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। और आप यकीन मानिए, वो बीवी अगले 15 वर्ष तक और जी, लेकिन उसकी मृत्यु उस पथरी की वजह से नहीं हुई। तो आप समझ रहे हैं मैं आपको उदाहरण क्यों दे रहा हूं ये, कि जो हमारे अंदर पड़ा हुआ है उसे पड़ा रहने दो। बेमतलब में उसे निकालने की कोशिश ना करो। जितना निकालोगे उलझ जाओगे। पहले हमने इस देवी देवता की पूजा की, इसे निकाला, फिर उस देवी देवता की पूजा की, उसे दिमाग से निकाला। पहले हमने ये पाप किया, फिर हमने उस पाप को निकाला। अरे क्या क्या निकालोगे भाई, नहीं निकाल पाओगे। इसलिए जो पड़ा है पड़ा रहने दो। हमें करना क्या है, हमें सिर्फ जो गुरु ने नाम दिया है उस नाम को बड़ी शिद्दत के साथ जपना है। उस नाम को बार बार दोहराना है, बड़े प्रेम भक्ति के साथ। घंटे 2 घंटे जपने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ध्यान स्थिर नहीं होता है तो आप चाहे 10-15 मिनट ही जपें, चाहे 5 बैठक बना लें, चलते फिरते जपें, लेकिन बड़े प्रेम से जपें। जो अंदर उसे पड़ा रहने दें। जैसे जैसे आपको परमात्मा का नाम प्रिय लगेगा, उस पर विश्वास बढ़ेगा, जो चीज़ें आपके अंदर हैं वो अपने आप दबी रहेंगी, सड़ जाएंगी, बुझ जाएंगी और अपने आप निकल जाएंगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपके अंदर से मैं मेरी निकल गई, कब आपके अंदर से क्रोध निकल गया, कब आपके अंदर से वासना निकल गई, आपको पता नहीं चला। कहते हैं, किसी संत के सत्संग में सुना था, वो कहते हैं अटैचमेंट कॉजेज डिटैचमेंट। पहले संबंध जोड़ो, संबंध जुड़ेगा, अपने आप इन चीजों से नाता छूट जाएगा। नाता मतलब वो अंदर से ही चीजें खत्म हो जाएंगी, नेस्ते नाबूद हो जाएंगे। तो इस तरह भजन बंदगी करो, बड़े प्रेम प्यार के साथ करो। परमात्मा कहीं बाहर होता तो मिल जाता। बहिर्मुखी भक्ति बड़ी सरल है। गुरु को यदि पूजने लग गए तो ये भी बहिर्मुखी भक्ति हो जाएगी। गुरु को पूजना नहीं है, गुरु को समझना है, गुरु को जानना है। उस शब्द के साथ जुड़ना ही गुरु को जानना हुआ। उस शब्द के साथ आत्मा के लिव या तार जुड़ गए तो समझना या जानना पूर्ण हो गया। और यदि शब्द धुन उस शब्द से प्रकट हुई जो आपने सुन ली, उस शब्द के प्रकाश को आपने देख लिया, तो आप जान लीजिए कि गुरु कृपा हुई आप पर। ऐसे तो भाई गुरु कृपा लिए करोड़ों लोग घूम रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं। तो भक्ति बहुत सही ढंग से करने की जरूरत है। बाहरी साधनों को छोड़ दो, अंतःकरण की भक्ति स्वीकार करो। गुरु प्रेम, परमात्मा प्रेम पर हमेशा विश्वास रखो। अभी से कोशिश करो
कि घर परिवार में रहते हुए घर परिवार एक परमात्मा लीला है, ये समझकर इसे स्वीकारो। यदि कई बच्चे आपके साथ अनिष्ट करते हैं या आपका पड़ोसी आपके साथ लड़ता झगड़ता है, रिश्तेदार कोई आपसे ईर्ष्या करता है, तो उन्हें सुलझाने की कोशिश ना करो। आपका काम है सिर्फ परमात्मा का ध्यान करना और उनकी उपेक्षा न करना। अपने आप सब ठीक हो जाता है। आप विश्वास करके तो देखो, बड़े बड़े काम लोगों के हो गए, बड़े बड़े काम, लोग यहां से मुक्ति पा गए। 84 लाख योनियों की जिया जून से मुक्ति प्राप्त करना अब सांसारिक लोगों के बस की बात नहीं है, हम लोगों के बस की बात नहीं है। जब तक हम लोग शब्द के साथ नहीं जुड़ेंगे, वरना हम इसी तरह कीट पतंगे हैवर वृक्ष जोयो जैसे कहा है गुरु घर ने, इन्हीं योनियों भटकते रहेंगे। और ये जो मिलन की बरिया है, ये मिलन की बरिया से हम चूक जाएंगे, फिर से किसी न किसी रूप में आकर कीड़े मकोड़े बन जाएंगे। क्या फ़ायदा होगा? आज और अभी की बात यह है जो हमें समझनी चाहिए, परमात्मा सभी के अंदर है। परमात्मा का ध्यान सभी को करना चाहिए। जिस धर्म में भी आप हैं, जैसे आपको बताया गया है, उस परमात्मा के साथ अपने आप को मिनट 2 मिनट के लिए बताओ। 24 घंटे में मैं मिनट और 2 मिनट की बात कर रहा हूँ। अगर आपने मिनट 2 मिनट भी कर लिया ना, 2 मिनट का मतलब हुआ 120 सेकंड, 60 सेकंड रेड लाइट पे जब खड़े होते हैं ना, तब बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ केवल 2 मिनट के लिए कह रहा हूँ, 2 मिनट के लिए। उस रेड लाइट और ये 2 मिनट, आप समझ लो कितना समय है, बहुत कम समय, शॉर्ट ऑफ स्पेन ऑफ टाइम। इतने समय में भी यदि आपने परमात्मा का ध्यान करने लग गए और अभ्यास बन गया, तो धीरे धीरे यह अभ्यास मिनटों सेकंडों की बजाय घंटों में बदल जाएगा। और इसमें कोई बढ़ाई नहीं है आपकी, आपको कुछ स्पेशल मिलने वाला नहीं है। अगर आपने इसे सही ढंग से किया तो स्पेशल ही है, बहुत कुछ पाओगे, बहुत कुछ बना लोगे। 84 के बेड़े से तो मुक्त पक्का हो जाओगे। बस यही है, और क्या कहना है। भजन करो, सुमिरन करो, नाम जपो, परमात्मा का ध्यान करो। हर इंसान में परमात्मा को देखो, अपने अंदर परमात्मा को देखो। मन ही परमात्मा है। यदि मन सही तरह से तुम्हारे कहने में रहे तो परमात्मा मन ही है। मन ही तो हमें दुख देता है, मन ही तो वासनाओं के लिए प्रेरित करता है, मन ही तो उजाड़ है और मन ही विस्तार है। तो भाई मन के साथ जितना जोड़ सकते हो सही तरह से। मन दूषित भी कर देता है, मन अपवित्र भी कर देता है, मन पाप भी कराता है। तभी कहा है सही तरह से। सही क्या है? जो गुरु ने बताया है, जिसे शास्त्र कहते हैं, वो करना और मन को सद्गति पे लाना।